चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में हमने लास्ट क्लास में मैंने 3.1 आपको होमवर्क दी थी। आज मैं उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो लिखते हैं भाई एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो भाई जब हमें दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है तो वो काम कैसे होगा। तो भाई देखो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लेट कर लेता हूँ और इसके एलिमेंट्स मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स मान लिए मैंने। ऐसे ही मैं एक बी मैट्रिक्स मैंने लेट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 कुछ एलिमेंट्स मैंने इसके लेट कर लिए। एक काम करते हैं कि एक सी एलिमेंट भी हम लोग लेट करते हैं यहाँ पे, इसको बनाते हैं 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने इसको। और एक डी मैट्रिक्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, और डी मैट्रिक्स यहाँ पे 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। अब एक चीज़ देखना कि भाई ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2:2, 2 रॉज और 2 कॉलम्स है इसमें। ऐसे ही यहाँ पे बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2:3। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3:2, और डी मैट्रिक्स का 2:2। अब भाई मैं दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकता हूं जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब मैं a प्लस बी नहीं कर सकता, मैं a प्लस सी नहीं कर सकता, मैं b प्लस सी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नहीं कर पाएंगे ऐड, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। बट मैं a प्लस डी कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2:2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2:2 का मैट्रिक्स है। तो भाई कंडीशन नंबर 1 कि भाई सबसे पहली बात, दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब अगली बात यहाँ पे क्या है, तो भाई अगली बात देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ है। अब ऐड करना कैसे है, a प्लस डी अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कैसे निकलेगा। तो देखो भाई a प्लस डी कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो a प्लस डी कैसे निकलेगा। तो भाई मुझे a और d को ऐड करना है ना, तो मैं इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a11 क्या है, मेरा 1 है, और यहाँ पे a11 क्या है, 5, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 6 आ गया यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 2 है, a12 जो है मेरा, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट a12, और यहाँ पे भी a12 6 है हमारा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 + 6 8 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही 3 + 7 10, और ऐसे ही 4 + 8 12, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया। तो इसका मतलब भाई दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो अगर मैं दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहा हूँ तो भाई उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैं उनको ऐड नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, ऐड रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, ऐड रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये था एडिशन। एडिशन कैसे होगा दो मैट्रिसेस का। अब नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिसेस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पढ़ना है हमको, तो लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिसेस, डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिसेस, या इसको बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो भाई अब सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है तो ये भी चीज़ समझते हैं। तो भाई वैसे ही लेट कर लेते हैं एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है मेरा, पुराने वाले एग्जांपल को ही कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स में यहाँ पे बी ले लेता हूँ, 5 6 7 8। अब भाई एक बात यहाँ पे कॉमन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है कि भाई चाहे मुझे एडिशन करना हो चाहे मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो,
ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा दो मैट्रिसेस का तो ना मैं उनको ऐड कर पाऊंगा ना मैं सब्ट्रैक्शन कर पाऊंगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए ऑर्डर हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए मैट्रिसेस का। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे ये 2:2 का मैट्रिक्स बनाया था, तो ये भी मैंने 2:2 का बनाया। ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड हो पाएंगे। अगर ये 2:2 का है तो ये भी 2:2 का होना चाहिए, ये 3:3 का है तो ये भी 3:3 का ही होना चाहिए, ठीक है। सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं a माइनस बी कैसे निकालूंगा, a माइनस बी। तो देखो भाई a माइनस बी कैसे निकलेगा। तो भाई वहाँ पे एडिशन में हम लोग क्या करते थे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते थे, ऐड कर देते थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं a माइनस बी निकाल रहा हूँ तो a का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, b का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, a माइनस बी मतलब 1 माइनस 5 तो कितना आएगा -4। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट 2, 2 माइनस 6 तो -4। ऐसे ही 3 माइनस 7 तो -4 आ गया दोबारा। और ऐसे ही 4 माइनस 8 तो ये भी -4। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता b माइनस ए तो फिर क्या होता, तो भाई फिर मैं b के एलिमेंट्स को फर्स्ट लेता और फिर मैं a के एलिमेंट्स को लेता। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखते हैं b माइनस ए, तो b का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, तो 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, ठीक है। तो अब मैं पहले b के एलिमेंट्स लूँगा फिर मैं a के एलिमेंट्स लूँगा। अब ऐसे ही 6 माइनस 2 4, ऐसे ही 7 माइनस 3 4, ऐसे ही 8 माइनस 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a माइनस बी भी निकाल सकता था, b माइनस ए भी निकाल सकता था। लेकिन अगर मैं एडिशन में देखूँ, एक बार एडिशन में देखते हैं इसी बात को। मैंने यहाँ पे निकाला था a प्लस डी। क्या मैं d प्लस ए निकालता तो क्या अलग आता, d प्लस ए मेरा कोई डिफरेंट आता। देखो ध्यान से निकाल के देखते हैं यहाँ पे d प्लस ए तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड करेंगे 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, ठीक है। अब मैं पहले d के एलिमेंट्स ले रहा हूँ फिर a के एलिमेंट्स ले रहा हूँ। 7 प्लस 3 कितना आ गया 10 और 8 प्लस 4 12। तो भाई एडिशन में इस चीज़ से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं a प्लस डी लिखूँ या d प्लस ए लिखूँ आंसर सेम ही रहेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में इस चीज़ से भाई डिफरेंस आएगा। मैं a माइनस बी निकालूंगा तो आंसर अलग आएगा, b माइनस ए निकालूंगा तो भाई b के एलिमेंट्स को मैंने पहले लिया और a के एलिमेंट्स को बाद में लिया, b में से a को माइनस किया तो आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। a में से b को माइनस किया तो आंसर अलग, और b में से a को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर अलग आएगा। अब ये हमने दो चीज़ें पढ़ी अब तक। एक तो मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सेकंड हमने यहाँ पे पढ़ा डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिसेस। अब थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब स्केलर का मतलब होता है रियल नंबर। तो देखो भाई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लेट कर लेता हूँ 1 2 3 4। मैंने इसके एलिमेंट्स यहाँ पे 2:2 का एक मैंने मैट्रिक्स बना दिया। अब एक चीज़ देखना, मैं ये जो ए मैट्रिक्स था मेरा, इसको मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 इंटू ए कर दूँ, तो इसका मतलब मेरा पूरा मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मेरा मैट्रिक्स था 1 2 3 4, ये जो एलिमेंट्स थे इस तरीके से पूरा का पूरा देखो ये मैट्रिक्स पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 2a जो मेरा आएगा वो कैसे आएगा भाई, ये जो 2 है ये अंदर जाके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 1 2, ऐसे ही 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 4 8। तो मतलब जब मैं किसी स्केलर से, किसी रियल नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो स्केलर है वो सारे के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 से अगर मैंने अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट्स ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, 3a निकालता, तो सारे एलिमेंट्स मेरे 3 से मल्टीप्लाई हो जाते इस तरीके से। 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स थे मेरे। अब 3a कैसे आएगा, तो भाई सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12।
तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मीन्स एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर से, कांस्टेंट या रियल नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी मैट्रिक्स को तो उसका ये इफेक्ट आएगा हमारे सामने, ठीक है। तो ये हमने थर्ड चीज़ पढ़ी आज की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ भाई, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा A 5 6 7 8, ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं इस मैट्रिक्स को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, ये -1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा भाई, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -a क्या आएगा भाई, सारे एलिमेंट्स माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इसी के अंदर कवर हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर के अंदर ये टॉपिक कवर हो जाता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा उस मैट्रिक्स को, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर में ही हमारा कवर वैसे भी हो ही गया था, ठीक है, थोड़ा सा मैंने अलग से आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे अब हमें समझना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखता हूं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो भाई, जैसे कि यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेट करता हूँ A 1 2 3 4, मैंने इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 लेट कर लिए। और ऐसे ही मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेट करता हूँ B 5 6 7 8, मैंने इसके एलिमेंट्स को लेट कर लिया। अब देखो फर्स्ट वाला जो मेरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2:2 और सेकंड का भी ऑर्डर क्या है 2:2। अब यहाँ पे एक बात समझनी है भाई, मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये m होता है और ये n होता है, मैंने बता रखा है, m माने नंबर ऑफ रोज, n माने नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे ही यहाँ पे भी ये, इसको मैं p और q से डिनोट कर देता हूँ, p और q से मैंने डिनोट कर दिया। अब दो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूँ जब n और p इक्वल होंगे, जब n इज इक्वल्स टू p होगा, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूँ जब नंबर ऑफ, ये क्या है, कॉलम्स है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो भाई ये चीज है, इस तरीके से ठीक है, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी निकालना है अब हमको, a इंटू बी। तो a के एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4, ये मैंने a मैट्रिक्स लिख दिया पूरा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है b के साथ, तो ये b के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी जब सॉल्व करेंगे अब इस मल्टीप्लिकेशन को तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे a इंटू बी करेंगे, ये 2:2 का मैट्रिक्स था, ये भी 2:2 का मैट्रिक्स था। अब एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं भाई, ये जो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ एक मिनट, यहाँ पे ये m था, ये n था, ये p था और ये q था। तो भाई मल्टीप्लाई करने के बाद जो a b आएगा ना हमारे पास, a b मैट्रिक्स जो बनेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो भाई इसका ऑर्डर होगा m इंटू क्यू, ठीक है, क्या होगा ऑर्डर, m इंटू क्यू। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो हमें पहले से ही पता होगा भाई, क्या होगा, m इंटू क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर देखो m कितना है 2,
क्यू कितना है, वो भी 2 है, तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो 2:2 का बनेगा, ठीक है, 2:2 का। तो ये भी समझ में आ गया भाई कि जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हमें पहले से ही पता चल सकता है, m इंटू क्यू का ऑर्डर होगा उसका, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज इंटू सेकेंड वाले एलिमेंट के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर होगा जो रिजल्टेंट हमारा मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब देखो ये जो मैट्रिक्स आएगा इसमें 2:2 का ऑर्डर होगा, मैंने बता दिया 2:2 का ऑर्डर होगा, इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A21 A22, बस इतने ही तो एलिमेंट्स होंगे क्योंकि 2:2 का ऑर्डर है, तो 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगी, तो इस तरीके का ही दिखेगा ना ये। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, ये एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं, तो ये समझते हैं यहाँ पे, ये चीज़ समझते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं ए बी के। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए बी। अब देखो ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी, A11 1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को यूज़ करना है और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को यूज़ करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो ये जो डाटा है ये फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा हमेशा फर्स्ट वाला, और ये सेकंड वाला हमेशा सेकंड मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज रिप्रेजेंट करेगा ये वाला नंबर और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम रिप्रेजेंट करेगा ये वाला नंबर, ठीक है। तो A11 तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। अब देखो क्या करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं मैं इसको यूज़ करूँगा और इसको यूज़ करूँगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, तो 1 इंटू 5, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंटू 5 और फिर प्लस, ठीक है, फिर क्या होगा प्लस होगा 1 इंटू 5 प्लस, फिर क्या होगा सेकंड, यहाँ पे एलिमेंट है 2 और यहाँ पे सेकंड है 7, तो 2 इंटू 7, ठीक है, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, तो ये आ गया A11, ठीक है। ये क्या निकाला मैंने A11 निकाला। ऐसे ही A12 कैसे निकलेगा, देखो A12 कैसे निकलेगा भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये रहा, इसका फर्स्ट रो ये रहा और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम अब ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कॉलम। तो देखो A12 कैसे निकलेगा, तो अब वही चीज़ दोबारा करनी है भाई, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, ठीक है, ये भी हो गया, A12 निकल गया। ऐसे ही A21 निकालेंगे अब, A21 तो अब देखो 2 फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, ठीक है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो ये रही अब, ठीक है, अब ये वाली रो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम अब ये वाला है, ठीक है, तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो इन दोनों को यूज़ करते हैं। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 5 15, तो यहाँ पे लिखते हैं 15, फिर प्लस, ठीक है, प्लस 4 इंटू 7 28, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया इस बार मैंने 28 मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। ऐसे ही अब A22 कैसे निकालेंगे, A22 तो भाई फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 6 18 हो गया यहाँ पे और प्लस 4 इंटू 8 32 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, ए बी आ गया हमारे पास, ठीक है, ए बी आ गया। तो देखो ये हो गया 1 इंटू 5 और 14 कितना हो गया, 14 प्लस 5 19 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू 8 16 प्लस 6 कितना हो गया, 16 प्लस 6 22, ठीक है, 16 प्लस 6 यहाँ पे 22 लिख दिया हमने। ऐसे ही 15 प्लस 28 कितना होगा यहाँ पे, 15 प्लस 28 43, और ऐसे ही 18 प्लस 32 तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हमारा ए बी आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही एक और एग्जांपल बनाता हूँ मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। तो भाई इस बार ऑर्डर अलग अलग लेंगे, ठीक है। मैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे ले लेता हूँ, ए मैट्रिक्स में 2:2 का ही ले लेता हूँ, 1 2 3 4 वही सेम एलिमेंट्स ले लिए मैंने। बट बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इस बार थोड़ा सा अलग कर देते हैं। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग करते हैं 2:3 का बनाते हैं इसको, 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, 2:3। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? भाई देखो यहाँ पे ये m है, ये n है, ये p है, ये q है, तो पहली कंडीशन मैंने बताई थी n शुड बी इक्वल टू p, तो n और p इक्वल है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी आएगा, तो ए बी जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा m इंटू क्यू, मतलब 2:3, तो 2:3 का ऑर्डर निकलेगा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2:3 होगा, तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो इस तरीके से दिखेगा ये मैट्रिक्स। ये भी बात समझ में आ गई। अब A11 निकालना है, तो A11 कैसे निकलेगा, 11 का मतलब हो गया फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस बार मैं फटाफट से स्पीड में करूंगा, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 5, 5 प्लस 2 इंटू 8, 16, कितना हो गया 5 प्लस 16, 5 प्लस 16 कितना हुआ 21, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ऐसे ही A12 निकालते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 6, 6 प्लस 2 इंटू 9, 18, 18 प्लस 6, 24, 24 आ गया A12। ऐसे ही A13 निकालना है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 7, 7 प्लस 2 इंटू 10, 20, तो 27 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही अब A21 निकालेंगे, तो सेकंड रो हो गई अब यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम A21, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 5, 15, 15 प्लस 4 इंटू 8, 32, तो 32 और 15 कितना होगा, 32 प्लस 15, 47, तो 47 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही A22 निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 6, 18 और प्लस 9 इंटू 4, 36, ठीक है, तो 36 और प्लस 18 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 54। ऐसे ही A23 निकालेंगे, तो A2 माने यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड कॉलम हो गया 3, ठीक है, तो 3 इंटू 7, 21 और 4 इंटू 10, 40, कितना हो गया 61। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2:3 ऑर्डर का आ गया, ठीक है, A इंटू बी। अगर देखो मैं B इंटू ए करूँ, B इंटू ए, देखो ध्यान से, तो क्या मैं B को A के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अब देखो B का जो ऑर्डर है, B का जो ऑर्डर है वो क्या है 2:3, और A का ऑर्डर क्या है 2:2। तो मैंने बताया था, अब देखो ये M है, ये N है, जो फर्स्ट वाला मेरा मैट्रिक्स है वो B है ना, अब B इंटू ए करूँगा तो BA निकालना है मुझे, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अब फर्स्ट मैट्रिक्स ये हो गया, अब ये सेकंड मैट्रिक्स हो गया, अब ये M है, ये N है, ये P है और ये Q है। अब मुझे एक बात बताओ, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए N शुड बी इक्वल टू P, तो क्या यहाँ पे N और P इक्वल हैं? 3 2 के बराबर थोड़ी ना होता है, तो मैं BA तो निकाल ही नहीं सकता, ठीक है, मैं BA नहीं निकाल सकता, फाइंड आउट ही नहीं कर सकता, बिकॉज N इज़ नॉट इक्वल टू P, ठीक है, N इज़ नॉट इक्वल टू P। तो ये भी हमने सीख लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हम कैसे करेंगे, ठीक है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। अब एक चीज़ देखना कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, देखा ना हमने ये वाली चीज़ अभी पढ़ी, सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि भाई अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी क्योंकि N और P इक्वल थे, लेकिन जब मैंने B को A से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि N और P इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, अगर मैं आगे पीछे रखूँगा तो भाई चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी हमारा हो गया यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, जो चीज़ें मैंने आज पढ़ाई हैं इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना, नहीं होंगे अगर तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको 3.2 के ट्राई करने होमवर्क में, ठीक है।